नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, अडानी बहुत बुरी तरह फंस गए हैं और अडानी को बचाने के लिए मोदी जी अमेरिका के द्वारा दी गई ट्रेड डील पर साइन करने जा रहे हैं और एक सौदा करना चाहते हैं कि अडानी को छोड़ दो, उसका केस वापस ले लो या कुछ कर लो। लेकिन क्या केस वापस हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या वहां की जुडिशरी के अंदर ट्रंप इंटरफेयर कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो पिछले कई महीनों से जो समन्स भेजे गए थे वो उसको डिलीवर क्यों नहीं हुए? इतने महीने से समन कहाँ चले गए? केंद्र सरकार ने उनको प्राप्त कर लिया था, उसके बाद गुजरात गवर्नमेंट को दे दिया था, अदालत को सौंप दिया गया था जिन्होंने उसको हैंडओवर करना था। तो क्या अडानी लापता हो गया? अडानी अवेलेबल नहीं है? अडानी एब्सकॉन्डिंग है? क्या अडानी भगोड़ा है जो उसको दिया नहीं गया? अमेरिका की अदालत में कहा गया है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के द्वारा कि भारत सरकार ने अभी तक हमारा समन जो है वो अडानी यानी कि गौतम अडानी और सागर अडानी को डिलीवर नहीं किया है। उसका कोई कारण भी नहीं दिया। हम बार बार भारत सरकार से पूछ रहे हैं कि आपने देने में सफलता पाई है, नहीं पाई है, हमें आपका जवाब चाहिए। लेकिन भारत सरकार उनके लेटर्स का जवाब नहीं दे रही है। अब सवाल यहाँ पर बहुत सारे आ गए हैं। वो सवाल ये है कि इसमें एक्शन क्या हो सकता है, अमेरिका क्या एक्शन ले सकता है। 11 अगस्त के आसपास की डेट दी गई है। अब जो भी एक दो डेट्स थी ये हाजिर नहीं हुए हैं, एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, यानी कि ना जवाब दे रहे हैं, ना उनके सामने जाने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही अपने वकीलों को वहां तक पहुंचाया है। अगर ये नहीं जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि ये केस वैसे फाइनेंशियल केस है तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का, और दूसरा केस जो क्रिमिनल केस है वो डीओजे का है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का है। तो उसके बाद अगर ये नहीं आते हैं और बार बार जो सुनवाई हो रही है अमेरिका में उसको टालते हैं न्यूयॉर्क के अंदर, तो फिर इनके खिलाफ एक रेड नोटिस जो है इंटरपोल का निकलेगा। और वो जो एक रेड नोटिस निकलेगा इनके खिलाफ में, वो रेड नोटिस काफ़ी खतरनाक होगा। तो डिपार्टमेंट जस्टिस कैन आस्क द इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस, जिसका इंडिया भी मेंबर है और सीबीआई भी उसका क्या कहते हैं आंसरेबल है, तो उसके द्वारा वो सीबीआई की ड्यूटी होगी कि वो इस आदमी को पकड़े और पकड़ के उनको सौंप दे। रेड कॉर्नर नोटिस होते हैं इस किस्म के। तो जब भी ये कोई आदमी गौतम अडानी, सागर अडानी इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पे वीज़ा डेस्क जो होती है सारी की सारी जो इमिग्रेशन होते हैं, वहाँ पर इनका नोटिस रहता है कि ये आदमी यहाँ पर आया तो उसको पकड़ लिया जाए और इन्फॉर्म किया जाए इंटरपोल को कि ये आदमी यहाँ पर है। साथ में इसके संबंधित जितने भी बैंक्स हैं टोटल, उन बैंकिंग को सील कर दिया जाता है और एक किस्म से उनमें ट्रांजैक्शंस रुक जाती हैं। तीसरा, इनकी जो ग्लोबल रेपुटेशन है वो भी स्पॉयल हो जाती कि ये आदमी एक भगोड़ा है, एब्सकॉन्डिंग है, और पूरी दुनिया की पुलिस जो है इंटरपोल के द्वारा इसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। इसके तुरंत उपरांत अमेरिका की अदालतें एक तुरंत ऑर्डर दे देंगी कि इसके जितने भी खाते हैं उसको फ्रीज कर दिया जाए, उनको जब्त कर दिया जाए। जितने भी बैंक अकाउंट हैं या इनकी शेल कंपनियां हैं या कुछ और खाते हैं दुनिया के किसी भी देश में जहां जहां अमेरिका का प्रभुत्व हो सकता है, वहां सब कर दिए जाए। ऑलरेडी स्विट्जरलैंड के अंदर जो स्विस प्रोसिक्यूटर है उन्होंने $310 मिलियन अडानी के लिंक्ड जो फंड्स थे उनको सीज किया हुआ है। वो जब्त हो चुके हैं ऑलरेडी, मैं आपको पहले बताऊं, वो पहले से चला आ रहा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस क्या कर सकता है कि फिर वो इस आदमी को एक फ्यूजिटिव स्टेटस दे देगा। फ्यूजिटिव का मतलब होता है कि एक किस्म से जो अपराधी है, जो भागा हुआ है, इस किस्म का स्टेटस जो आम भाषा में कहा जाए तो वो मिल जाएगा। तो अपना जो इसके ऊपर चार्जेस आते हैं वो चार्जेस आते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, ऑब्स्ट्रक्शन के एंड रैकेटियरिंग के चार्जेस उन पर लगेंगे। और इसके द्वारा कोई भी जो पेमेंट्स वगैरह इंटरनेशनल बैंकिंग के द्वारा वो नहीं कर पाएगा अडानी जो है। इसे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर और कई किस्म के एक्स्ट्रा फाइन्स लग सकते हैं, पेनल्टी लग सकती हैं, सैंक्शंस लग सकती हैं, उनके एसेट्स अमेरिका के जुरिस्डिक्शन में जो भी हैं उन्हें सीज किया जा सकता है। और साथ ही में जो समन्स हैं, हालांकि उनको हेग कन्वेंशन के अंतर्गत सारा का सारा सर्व किया गया है, तो इंडिया की जो कॉपरेशन है वो ज़रूरी है। लेकिन इंडिया बहाना बना सकता है कि नहीं जी, अगर वो कहे इसको एक्स्ट्रा डाइट करो यानी कि प्रत्यर्पण करो, अमेरिका को सौंप दो, तो इंडिया वो कहेगा नहीं, मैं इसमें सोचूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है।
लेकिन अगर इंडिया ये करता भी है, उसके बावजूद भी उसकी सारी की सारी रेपुटेशन तो डेंट हो चुकी है। अब सवाल ही पैदा होता है कि ग्लोबल बैंक्स क्या करेंगे, जिनसे ये सारे इंटरनेशनल पैसे लेता है, सब कुछ करता है या टेक्नोलॉजी लेता है। तो सारे के सारे वो जो लोन्स हैं, ग्रीन बॉन्ड्स हैं या बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं, वो पूरे के पूरे जो है बैन हो जाते हैं। साथ में एक ब्लैक लिस्टिंग हो जाती है और एक डू नॉट इन्वेस्ट की लिस्ट आती है। तो उसका नाम अडानीज का जो है, अडानीज का वो डू नॉट इन्वेस्ट की लिस्ट में आएगा पूरी दुनिया में। अब एक बार को अगर आपका नाम डू नॉट इन्वेस्ट की लिस्ट में आता है तो फिर भारत के अंदर अगर बैंक उसको पैसे देंगे तो उनसे पूछा जाएगा आप किस आधार पर इस आदमी को पैसे दे रहे हैं जिसके खिलाफ वारंट निकले हुए हैं और डू नॉट इन्वेस्ट की लिस्ट में है, तो तुम इसके अंदर कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, किसके कहने पे कर रहे हो। तो भारत के बैंक फंस जाते हैं। दूसरी बात, इसमें जो पेनल्टीज हो सकती है, पेनल्टी काफ़ी हो सकती है, 5 साल भी हो सकता है, 20 साल भी होता है, साथ में फाइनेंशियल पेनल्टीज भी हो सकती हैं, इंडाइटमेंट भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अब बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अमेरिका के अंदर ऑलरेडी फाइन भर के छूट चुकी हैं और फाइन भी बहुत भारी होता है। जितना उनका जो ब्राइबरी होती है, जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे होते हैं कि कितने का पैसा इन्होंने साइफन आउट किया है या कुछ भी किया है, तो इनके केस में 2200 करोड़ है, तो उसका करीब करीब 3 गुना पैसा उनको जमा करके वो मामले को सेटल करवा सकते हैं। लेकिन जब ये आप कहते हो कि मैं 3 गुना पैसा देने को तैयार हूँ जुर्माने के तौर पर, मुझे जेल ना भेजा जाए, तो फिर एक बात बड़ी पक्की हो जाती है कि आपको जुर्माना तब देना है जब आप अपराध कबूल कर लेते हो। और अगर आप अपराध कबूल कर लेते हो तो फिर भारत के अंदर कार्रवाई शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे अपराध उसने कबूल कर लिया है। अब एक अदालत के अंदर अगर आपने अपराध कबूल कर लिया और उसका जुर्माना भरा है, तो अब यहाँ पे एक बात पक्की हो गई कि आपको इंडिया के अंदर भी रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और जिन्होंने रिश्वत ली है उनको तो गिरफ्तार किया जाएगा, इनको भी रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो सारी रेपुटेशन चली जाती है यहाँ पर भी। और फिर सवाल उठेंगे भारत के ऊपर, भारत की सरकार के ऊपर। जब दुनिया सारी में इसकी थू थू हो रही है तो तुमने इसके खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी क्यों नहीं की, और जो भी हमारे सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ने, जो हमारी भी वो जो माधवी बुश थी पहले चेयरमैन, उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं करनी दी। तो मरने वाले बहुत लोग हैं इसके अंदर, फिर कोई बचने वाला तो है नहीं, और सैकड़ों लोगों लपेट में आएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी लपेट में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक नकली रिपोर्ट को स्वीकार किया जो कि माधवी बुश के द्वारा दी गई थी कि ये गुनाहगार नहीं है। जो आदमी अमेरिका में एक बार को गुनाहगार ठहरा दिया गया, तो अब सवाल भारत सरकार पे भी उठेंगे, और भारत सरकार किस ढंग से इसको सपोर्ट करेगी, यानी कि पूरा का पूरा जो एम्पायर है वो उजड़ जाता है यहाँ पर। ये सारी की सारी दिक्कतें हैं, और इससे बच पाना फिलहाल मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है पूरे अडानी ग्रुप के लिए। ये जो लेटेस्ट हालात हैं, लेकिन मोदी चाहते हैं कि कोई उसको जनरल पार्डन मिल जाए, उसको एक माफ़ी मिल जाए ट्रंप की ओर से, प्रेसिडेंशियल पार्डन जिसको कहते हैं, उसके लिए ट्राई की जा रही है, और वो उसके लिए हिंदुस्तान के किसानों का डेथ वारंट भी साइन करने को तैयार हो जाएंगे। वो कहेंगे मेरे दोस्त को बचा लो, मुझसे जो मर्जी साइन करवा लो। ये दिक्कत है, मैं आपको बताऊं कि ये बीजेपी सरकार अडानी को बचाने के लिए किसानों के डेथ वारंट पे साइन कर देगी ट्रेड डील करके, और फिर वो प्रेसिडेंशियल पार्डन मिल जाएगी उसको। वहाँ से प्रेसिडेंशियल पार्डन को अमेरिका में किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक बार को आपको प्रेसिडेंशियल पार्डन मिल गई, फिर आपके खिलाफ कोई केस नहीं बनता, आप जा सकते हो। लेकिन वहाँ भी प्रेसिडेंशियल पार्डन भी तब मिलती है जब आपके सामने केस होता है, आप अपराधी हो, उसमें लिखा जाएगा कि ये आदमी अपराधी है और ये इसका अपराध है और ये इसका जुर्म कबूल हुआ है, और मैं अब इसके ऊपर इस सज़ा को माफ़ करता हूँ। तो पार्डन तभी आता है जब सज़ा याफ्ता हो जाता है। तो प्रेसिडेंट की भी वहाँ पर एक लिमिट है। लेकिन भारत का नाम तो बदनाम होता ही है कि एक प्रधानमंत्री ने अपने एक यार के लिए पूरे देश की जो रेपुटेशन है उसको मिट्टी में मिला दिया। शुक्रिया आपका।